दंगों के आरोपी उमर खालिद की, जिसके समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह के बयान पर सियासत गर्मा गई है। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि उमर खालिद बेकसूर है, उसके साथ अन्याय हो रहा है। वो पीएचडी स्कॉलर है और किसी भी मापदंड पर राष्ट्रद्रोही नहीं है, उसे तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। इस पोस्ट पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को हिंदुस्तानियों की नहीं आतंकवादियों की चिंता है। दिग्विजय सिंह का व्यवहार पाकिस्तानियों जैसा है, जितनी जल्दी हो वे पाकिस्तान में अपना डेरा डाल लें। और आइए अब सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी अंकुश मौर्य का, जो कि भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकुश, आपसे समझना चाहेंगे भाई, अब दिग्विजय सिंह एक बार फिर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, आतंकवादियों की एक बार फिर चिंता उन्होंने जताई है और बेहद चिंतित नजर आ गए। ऐसे में जाहिर है बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया तो मिलनी ही थी। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि उमर खालिद हो या उसके साथी जो हैं, वो सर्जिल इमाम हो या इस केस में जितने भी आरोपी हैं दिल्ली में दंगा भड़काने के लिए, वो फिलहाल आरोपी हैं। उनका केस अभी कोर्ट में चल रहा है और उन्हें रिहा करने की मांग दिग्विजय सिंह ने की थी। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। एक मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, तीखी बहस हुई है। कपिल सिब्बल थे, सलमान खुर्शीद थे, ये उनके बचाव पक्ष में थे और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल थे। तो उन दो मतलब एक सुप्रीम कोर्ट में एक तीखी बहस हुई है। उसके बाद सुनवाई अगले 6 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने सवाल रखे हैं, चीजें रखी हैं, तथ्य रखे हैं और ये जो 5 साल से उमर खालिद और जो बाकी के आरोपी हैं वो जेल में हैं, उस पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अब दिग्विजय सिंह ने एक तरफा जब पक्ष लिया है कोर्ट में सुनवाई के दौरान, तो जाहिर है कि उस पर सियासत हो रही है। लेकिन अभी सुनवाई 6 नवंबर को भी होगी, यानी ये मामला अभी चलता रहेगा और एक लंबे समय बाद सुनवाई हो रही है। और इसमें सवाल एक ये भी उठ रहे हैं कि इतनी लंबी जांच प्रक्रिया क्यों चली, क्यों 3-3 साल लग जा रहे हैं चार्जशीट पेश करने में जांच एजेंसियों पर, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, क्योंकि ये जो आरोप है, दिल्ली दंगे के आरोप हैं, जो आरोपी हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं ज्यादातर। तो जाहिर है कि बीजेपी इस एंगल से कांग्रेस को घेर रही है और दूसरी तरफ जो दिग्विजय सिंह हैं वो कानून के तहत बात करने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय से गिरफ्तार किया हुआ है, जेल में डाला है, तो उनको रिहा कर देना चाहिए। तो आरोपी हैं तो आरोपी को तो दोनों को ही, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, पहले से जज बनने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए, जो कि दोनों ही तरफ से हो रही है अंकुश। ऐसे में खास तौर पर तब जब किसी दंगे से जुड़ा घटनाक्रम हो या आतंकवादी जैसा टैग उसके ऊपर हो, तो बेहद संभल कर रहने की जरूरत है। लेकिन तब जबकि दिग्विजय सिंह बोल रहे हों, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण है पिछले भी उनके, जो कि ये बताते हैं कि वो हमेशा से सपोर्टर रहे हैं। ये अलग बात है कि वो इस जब बयान देते हैं, सुर्खियां बटोरते हैं और बीजेपी को फिर निशाना साधने का मौका मिल जाता है। अंकुश, जाहिर है कि एक दिग्विजय सिंह की जो सोशल मीडिया पर जो टिप्पणी है, जो पोस्ट है, वो एक क्लीन चिट जैसे देने जैसी है कि वो कह रहे हैं कि वो बेकसूर हैं, उन पर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, सरकार अत्याचार कर रही है। तो ये एक राजनीतिक तौर पर दिग्विजय सिंह ऐसी एक नेता के तौर पर वो ऐसी बात कहे, जबकि हालांकि जो उन लोगों के वकील है, कपिल सिब्बल है, सलमान खुर्शीद है, वो कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं। लेकिन सामाजिक तौर पर जब आप राजनीति में हैं और इस तरह आप क्लीन चिट किसी को देंगे तो जाहिर है सवाल उठेंगे ही। बिल्कुल, और वो भी किसी एक पक्ष के लिए एक बार फिर से वो उदाहरण पेश किया है जाहिर तौर पर, चूंकि वो अभी आरोपी हैं। ऐसे में फिलहाल बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए अंकुश आपका।